हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये था व्लॉग घर का, जब मैं मायके में अपने रुकी थी। तो ये अगले दिन का व्लॉग है, जब शब बारात थी, रोज़े वाले दिन का। तो मैं बना रही हूँ कौरमा। तो ऑयल में मैंने प्याज फ्राई करके इसमें डाल दिया था गोश्त, और ये गरम मसाला लिया है मैंने कुछ। इसमें है बड़ी इलायची, हरी इलायची, ज़ीरा और दालचीनी। अब इसे कूट कर हम डालेंगे भुने हुए गोश्त में, मतलब फ्राई गोश्त में। मैंने गोश्त प्याज डाल के फ्राई किया है ताकि इसकी स्मेल निकल जाए, क्योंकि कटड़े का गोश्त जो होता है उसमें स्मेल होती है थोड़ी सी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच डाले मैंने इसमें भरकर। और इसे अब हम भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि लहसुन भी अच्छे से भुन जाए, और जैसे फटा फटा हो जाता है ना मसाला, कुछ ऐसा हो जाए। खूब अच्छे से इसे मैं चलाऊंगी। अब इसमें डालेंगे हम ड्राई मसाले, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक। मैंने ये व्लॉग कोई प्रॉपर रेसिपी देने के लिए नहीं बनाया, बट नॉर्मल जो ऐसे मैंने बनाया, मैंने ऐसे ही वीडियो का क्लिप बना लिया है। और ये मैं कर रही हूँ अब किचन साफ़, क्योंकि घर पर कोई नहीं रहता, अम्मी रहती है। तो जो हम चले जाते तो अम्मी से हम कुछ नहीं कराते, नहीं तो हमारे पीछे अम्मी करती हैं सारा काम। तो फ़िलहाल मैं आई हुई थी तो मैं ही कर रही हूँ। ये रोज़े के बाद का है, जब मैं खाना बना रही थी। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए थे मुझे लेने, वो आए 9:30 बजे। तो जब तक हमारा काम, मैं काम से फ्री हो गई थी, मेरी फूफो भी आई थी, तो उनको भी खाना वगैरह खिलाया। फिर बर्तन धोए मैंने, और मैंने भी खाना खा ही लिया था। अब्बू जी वॉक पे चले गए थे, क्योंकि रात को खाना खा के वो वॉक करते हैं। खैर वो तो ये नहीं खाते, उनके लिए परहेज़ का अलग बनता है खाना। तो वो जो कुकर रखा हुआ है उसमें अब्बू जी का खाना था, जो भी बना था। लौकी बनी हुई थी उनके लिए। तो ये था अगले दिन मेरे घर का व्लॉग। तो मैंने पूरे दिन कोई शूट नहीं किया था। ये रात का है, जब मुझे कपड़े धोने थे तो मैंने धोए कपड़े। और ये मैंने अपने हस्बैंड से मंगाई थी गुजिया। गुजिया मुझे बहुत ही पसंद है, मैं बहुत दिन से कह रही, दिन से मैंने टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो ये लेकर आ गए थे फाइनली। तो 2 तो मैं खा चुकी थी और मैंने रख दी थी। ये मैंने 2 दिन में खाकर ख़त्म कर दी थी, क्योंकि
इसमें खोया होता है तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, गर्मियों में खट्टा हो जाता है, इसलिए। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा और मिल जाएंगी ये, तो बोले अब नहीं मिलेंगी, होली ख़त्म हो गई। और ये हल्द्वानी की मिठाई आई थी हमारे यहाँ, क्योंकि इनके मामा की ससुराल हल्द्वानी की है, नैनीताल के पास, तो वहाँ से आई थी ये मिठाई। अब मैं कर रही हूँ, मतलब ये टेबल का कवर चेंज कर रही है। मैंने शब बारात पे बिछाया था, तो इसे देख के मुझे गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो अब मैं कोई कवर नहीं डालूँगी इस पर, फ़िलहाल ऐसे ही रखूँगी ये। और एक वजह है इसे ढक कर रखने की टेबल को, क्योंकि इसका जो गिलास है ना, एक साइड से टूट गया है, जैसे हम गरम डिश वगैरह रख देते हैं उससे चटक गया था और वो टूट गया है। तो फ़िलहाल तो ऐसे ही काम चल रहा है, चेंज कराऊंगी इसका गिलास। मुझे चेंज बहुत पसंद है, कुछ ना कुछ चेंज करते रहना, तो मैं चेंज करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। मेरा जो सोफ़ा सेट है तो वो 8 सीटर है, तो उसके हिसाब से ये टेबल बनवाई थी मेरे अब्बू जी ने। तो बैठक है हमारी छोटी है, सो बैठक कह लो या ऑफिस कह लो, क्योंकि मेरे जो जेठ हैं वो पॉलिटिक्स में भी हैं और एडवोकेट भी हैं, तो उनका काम सारा वहीं होता है। तो वहाँ पे ये टेबल नहीं आई, वहाँ पे ऑलरेडी छोटी सेंटर टेबल है, तो इसलिए ये रूम में डालनी पड़ी। और बड़ा सोफ़ा और एक छोटा सिंगल सोफ़ा जैसे मेरे रूम में पड़ा है, तो ये चीज़ें वहाँ पर हैं और ये यहाँ पर डालनी पड़ी। अब जैसे गर्मी आ रही है, तो गर्मी के हिसाब से मुझे कुशन कवर भी अपने चेंज करने हैं सोफ़ों के, और सोफ़े के कवर भी। इंशाल्लाह आपके मार्केट का चक्कर लगेगा तो ये ज़रूर काम होगा मेरा, जो मैं सोफ़ा के कवर और कुशन कवर चेंज करूँगी। और ये शब रात से पहले मैंने धोए थे बहुत सारे कपड़े, तो ये पोटली बनी हुई रखी है कपड़ों की, तो मुझे आज करनी है प्रेस। और रूम में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है, साइड में से कोई घर बना हुआ नहीं है, तो इसलिए पूरी दोपहर तपता है मेरा रूम, तो गर्मी इसलिए ज़्यादा रहती है, बिना एसी के गुजारा नहीं होता रूम में। अच्छा, कहीं चले जाओ तो घर ऐसा हो जाता है उल्टा, तो ऐसे ही मेरा हाल था, पूरा घर गंदा हुआ पड़ा था जब मैं आई, क्योंकि अम्मी करा देती हैं सफाई ऊपर की, और वो भाभी हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं, तो उन्हें भी टाइम नहीं मिल पाता ऊपर आने का। और पढ़ने वाले बच्चे तो खैर हैं ही ऐसे कि आँख में उंगली कर जाते हैं फ़ौरन, अगर उनसे कहो किसी काम को तो किसी और में लग जाते हैं।
छोटे छोटे काम करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मतलब 2 दिन घर पर रही तो गर्दा बहुत ज़्यादा आ गया था, तो सब चीज़ें हटा हटा कर सफाई करनी पड़ी। और ये जीने के पास जो ये खुली हुई है, विंडो लगी हुई है, तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा गर्दा आता है, सीधा किचन के स्लैब पे जमता है। ये किचन भी मेरा फाइनल हो ही गया क्लीनिंग में। तो जब घर का काम निमट जाता है, बड़ा सुकून सा मिलता है कि हाँ काम निमट गया, बस खाना बनाना रह जाता है। खाना तो आराम से बनाते रहो। बर्तन धो के मैं बैठ गई थी प्रेस करने के लिए, और ये कर ली है मैंने प्रेस, और इनकी करनी है तय। और ये बन रहा है इधर खाना। प्रेस करने के बाद मैं बनाने आ गई थी खाना। खाने में बना रही हूँ दाल और रोटी बनाऊँगी। यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। मिलती हूँ इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ।